हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस रिप्रेजेंट्स एटम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बच्चों, हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी ये हमें बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल में से हम निकालते हैं बच्चों। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। किसके बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। एक बार एक काम करते हैं बच्चों, इनके लिए लिख लेते हैं। देखो, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब दूसरा निकालते हैं तो वो बनती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे पहले वाले में अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p4 हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब यहाँ से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो इसमें जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। और जब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। 1s2 2s2 2p2 बनेगा बच्चों। दूसरे वाले में अगर बात करें तो क्या है हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ओके, जब पहली आयनाइजेशन एनर्जी आप इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके बच्चों, और जब दूसरी दे दोगे तो ये बन जाएगा, देखो पीछे का लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिंपली लिख दो ये 3s2 बन जाएगा। या 2s पेनल्टीमेट शेल भी लिख लेते हैं, 2s2 2p6 3s2 ये बन जाएगा। ओके बच्चों, थर्ड वाले में क्या होगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s1 ये है बच्चों। पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे बच्चों ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। और जब दूसरा निकालेंगे बच्चों इसको बनना पड़ेगा 1s2 2s2 2p5। ओके बच्चों, फिर चौथी अगर बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, ये फिर पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बना 1s2 2s2 2p6 3s1। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बनेगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 ये बन जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमें ध्यान किस पे देना है बच्चों? इस वाली कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको यहीं से निकालना है। ओके बच्चों, क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन आपको यहीं से निकालना है। अब देखो, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना बच्चों, क्या करते हैं जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बच्चों। हर स्टेप पे एक नया शेल ऐड होगा बच्चों। तो ऐसे में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 3p से निकालना है, और यहाँ पर क्या निकालना है? 3s से, मतलब थर्ड शेल से निकालना है बच्चों। ओके, और यहाँ पर सेकंड शेल से, पहले और तीसरे में सेकंड शेल से निकालना है। तो इतना पता है बच्चों कि जो सेकंड और फोर्थ वाला है ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और थर्ड वाले से कम रहेगी बच्चों। तो यहां से आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। अब बच गए ये दो। ओके बच्चों, अब यहाँ पर 2p3 से मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है बच्चों। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी काफी स्टेबल होती है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ना बच्चों, तो इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, मतलब इसका यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना तो बच्चों हाफ फील्ड में बिल्कुल बेशक बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, यहाँ पर तो लेकिन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसने तो एकदम स्टेबल नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एक्वायर कर ली है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, ओके बच्चों, क्या होगा बच्चों? बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है जो थर्ड में हमें दे रखी है बच्चों, ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? देखो यहाँ से एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 6 और 1 7 और 4 11। 11 किसका होता है? सोडियम का। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।